नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। बहुत लंबे समय बाद आज मैं फिर एक बार लाइव हुआ हूं। कोशिश होगी कि आपको सही जानकारी तालिबान को लेकर क्या रवैया होना चाहिए एक भारतीय सजग नागरिक का, वो आपको दिया जा सके, आपसे कहा जा सके। देखिए, बहुत ज़रूरी है इस समय कि तालिबान को लेकर हम बहुत साफ हों, क्योंकि भारत में अजीबोगरीब माहौल है। एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान का उभार, 20 सालों बाद वहां कब्जा, पिछले 20 सालों के बीच करीब करीब 50,000 मौतें हो चुकी हैं सेना, नागरिकों और आतंकियों की। इस बीच जब अफगानिस्तान में उभर कर तालिबान आया है तो भारत के एक सजग नागरिक का क्या रवैया होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। यह इसलिए भी जरूरी है कि हमारे भी देश में सांप्रदायिक कट्टरपंथी माहौल है, वह चाहे हिंदू कट्टरपंथ हो या मुस्लिम कट्टरपंथ हो या किसी और धर्म का कट्टरपंथ हो, हमारे यहाँ भी है और उसको लेकर हमारे यहाँ रिएक्शन दिए जाने लगे हैं। चौक चौराहों, पार्कों और तमाम सामूहिक जगहों पर फिर से एक बार भारतीय मुस्लिमों को लेकर रवैया बदलने लगा है। फिर से एक बार कट्टरपंथ जैसी बातें कही जाने लगी। सबसे पहली बात यह कि तालिबान के उभार पर क्या तालिबान एक आतंकी संगठन नहीं है? तो सबसे पहले यह बहुत साफ हो जाना चाहिए कि तालिबान बुनियादी रूप से एक आतंकी संगठन है और उसने पूरी दुनिया में आतंक फैलाया है। उसका किसी जिहाद, किसी आंदोलन, किसी साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। वह इतिहास बताता है कि कैसे तालिबान अपने ही देश के नागरिकों यानी अफगानिस्तान के लोगों को गुलाम बनाता है धर्म के नाम पर। कैसे वह धर्म के नाम पर महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अपने जाति के गरीब और कमजोर लोगों को दबाता है, मारता है, गुलाम बनाता है और उनको किसी दोजख जैसी स्थितियों में डाल देता है। आप वहां से आ रहे जो लोग हैं, जिस तरह से अपना मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, यह दुनिया के आश्चर्यों में से एक है। जो मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं वह किसी दूसरे धर्म के लोग नहीं हैं, बल्कि उन्हीं धर्मों के लोग हैं। सवाल यह है कि तालिबान की नीति और नीयत कैसी है, जो कि अपने ही धर्मों के लोगों का वह दुश्मन बना हुआ है। अपने ही धर्म के लोग जो प्रगतिशील हैं, जो आधुनिक हैं, जो सही मूल्य मान्यताओं को मानते हैं, जो मानते हैं कि सरकारों को लोकतांत्रिक होना चाहिए, सभी धर्मों का स्थान होना चाहिए, उनको ही वह बेदखल कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। और काबुल की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ सभी व्यावसायिक उड़ानें रद्द हो गई हैं और लोगों को वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया है। आप लगातार वायरल वीडियो में देख रहे होंगे कि लोग किस कदर मालवाहक विमानों पर भागने के लिए तैयार हैं। वह किसी तरह लद रहे हैं, वो लद ऐसे रहे हैं जैसे भारत में लोग जीप पर, टेम्पो पर या फिर बसों पर या कभी कभी ट्रेनों में लदते हैं, वैसे अफगानिस्तान में लोग हवाई जहाज़ों पर लद रहे हैं। सवाल यह है कि इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हम सिर्फ अमेरिका को जिम्मेदार मानते हैं या अमेरिकी साजिश का नतीजा है, या जैसा कि इमरान खान यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे थे आज कि अमेरिकी कब्जे से तालिबान ने अपने को मुक्त कर लिया है। बड़ा ही मजेदार बात है। पिछले 20 सालों से लगातार अमेरिकी दखल बनी हुई थी। बाइडन ने एक रहस्यमय तरीके से वहां से सेना अपनी बुला ली और उनकी सेना को बुलाते ही पिछले 20 सालों की जो सरकारें थी वो खत्म हो गई और वहां के राष्ट्रपति और दूसरे सरकारी अमलों के बड़े पदाधिकारियों को राज्य देश छोड़कर भागना पड़ा है। ऐसी स्थिति आ गई है। ऐसे में भारत में बैठे हुए मुसलमान हों या प्रगतिशील हों या वामपंथी हों या दूसरे लोग हों, इन लोगों का नजरिया बहुत साफ होना चाहिए कि कोई भी आतंकवादी संगठन, चाहे हिंदू समाज से आता हो या मुस्लिम समाज से, वह किसी भी तरह के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए ठीक नहीं है। जब से वहां तालिबान कमजोर पड़े थे, तब से जब वहां सरकार बनी थी, वहां महिलाएं स्कूलों में पढ़ने लगी थी, यूनिवर्सिटी कॉलेज खुलने लगे थे और डिक्टेशन धर्म के नाम पर आपको कैसे रहना है और नहीं रहना है बंद हो गया था। आप जरा सोचिए कि तालिबान आने के बाद वह कह रहा है स्कूल कॉलेज नहीं रोकेगा लेकिन बुर्का बनाए रखेगा। आखिर बुर्के को धर्म से जोड़कर और इसको भारतीय लोग अगर समर्थन देते हैं तो यह उचित नहीं है।
किसी भी तरीके से कोई भी किसी भी स्तर का बुद्धिजीवी अगर किसी भी कट्टरपंथ को सपोर्ट करता है तो वह जाहिर तौर पर बहुसंख्यक ताकत के साथ खड़ा होता है। यानी अगर अफगानिस्तान में आप कट्टरपंथ का समर्थन करते हैं तो आप मुस्लिम कट्टरपंथ को चरम पर ले जाते हैं, और अगर हिंदुस्तान में अगर कट्टरपंथ को आप समर्थन करते हैं तो हिंदू कट्टरपंथ को आप समर्थन में ले जाते चरम पर ले जाते हैं। वजह यह है कि कट्टरपंथ का रिश्ता हमेशा बहुसंख्यकवाद से होता है। बहुसंख्यक ही कट्टरपंथ की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, और वह ताकत आज अफगानिस्तान में दिखाई दे रही है। साम्राज्यवाद से लड़ाई लड़ने का तरीका वह नहीं हो सकता है जो तालिबान का तरीका है। शिक्षा को धर्म के हवाले, समाज को धर्म के हवाले, औरतों को मर्दों के हवाले, कमजोरों को अमीरों के हवाले करके कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। जितना हमको लोकतंत्र में हासिल है उससे पीछे जाकर कोई संघर्ष मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए अफगानिस्तान में उभर के आए आतंकी संगठन तालिबान को किसी भी रूप में समर्थन नाजायज है, गैर जिम्मेदार है, और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के न सिर्फ खिलाफ है बल्कि बराबरी और हक की लड़ाइयों के भी खिलाफ है। भारत जैसे देश में अगर आपको उसका मौका मुआयना समझना हो तो जिस तरह से भारत में हिंदू कट्टरपंथ बढ़ रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान का मुस्लिम कट्टरपंथ किस शक्ल का होगा। भारत में आप समझिए कि विचार के बारे में, बहसों के बारे में अभी दो घटनाएं मैं बताता हूं कि सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, इन दोनों विश्वविद्यालयों में शायरों को सिर्फ इसलिए नहीं शायरी पढ़ने दी गई, गीत गजल नहीं गाए जाने दिए गए क्योंकि वह सीए आंदोलन के समर्थक थे, वह सरकार विरोधी लोग थे। यह हिंदू कट्टरपंथ का बस आप यूं समझिए बहुत मामूली आईना है। कल को जब यह आईना बड़ा हो जाएगा तो आपको जो उसमें शक्ल दिखाई देगी वह तालिबान से कम नहीं दिखाई देगी। इसलिए भय खाइए और बचाइए उन मूल्यों को जिसकी बदौलत भारत में डाइवर्सिटी बचती है। बचाइए उन मूल्यों को जिससे भारत में एक लोकतांत्रिक देश बचता है। किसी भी तरह का कट्टरपंथ अगर अफगानिस्तान में तालिबान ताकतवर होता है, जितना ताकतवर होकर उभरा है उससे और ताकतवर होता है, तो जाहिर तौर पर भारत जैसे मुल्कों में कट्टरपंथ बढ़ेगा, उसके समर्थन बढ़ेंगे और उसके आजू बाजू बढ़ेंगे। अगर आपके दायरे में संघ के लोग हिंदूवादी ताकतों वाले लोग हैं तो उनके साथ आप पार्कों से लेकर और दुकानों तक में बात करके देख लीजिए, वह कह रहे हैं कि देखिए ये अब उभर आए हैं, अब हमें भी हथियार उठाना होगा, हमें भी कुछ सोचना होगा। यह जो जमीन है यह बेसिकली कट्टरपंथ को ताकत देती है। यानी तालिबानीकरण की जो ताकत है वह किसी भी आधुनिक और बेहतर समाज को नहीं बनाएगी, चाहे आप जिस धर्म को मानते हो, वह अंततः वह किसी न किसी तालिबानीकरण की तरफ ले जाएगी। इसीलिए भारत में आप याद कीजिए तालिबान क्या है। भारत में जब लड़कियों को मोबाइल रखने से मना किया जाता है तो कहा जाता है तालिबानी फरमान। जींस पहनने से मना किया जाता है तो तालिबानी फरमान। जब समाज के चौधरी शादी करने से मना करते हैं अलग अलग जातियों में तब कहा जाता है तालिबानी फरमान। जब लोगों को विचार और विमर्श और बहस करने से रोका जाता है तो उसको कहा जाता है तालिबानी फरमान। आप इससे समझ सकते हैं कि तालिबान का क्या स्वरूप है। भारत जैसे देश में जनज्वार जैसी मीडिया का काम है कि सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचाना। हमारी चूंकि रेंज बहुत व्यापक उस दायरे में है जनज्वार की जहां की बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी किस्म के लोग नहीं है, जनता नहीं है, इसलिए उनको यह जानना जरूरी है कि किसी भी तरह का कट्टरपंथ ही तालिबान है। बस मोटे तौर पर आप ये समझिए। इसलिए आप अपने धर्म के कट्टरपंथ से अपने को उबारिए, अपने परिवार को बचाइए, अपने लोगों को बचाइए, क्योंकि पूरी दुनिया में अपने अपने धर्मों का कट्टरपंथ बढ़ रहा है और यह कट्टरपंथ अपनी पीढ़ियों को आपके नष्ट करेगा, आपके परिवारों के ताने बाने को नष्ट करेगा, आपके सामाजिक सौहार्द को नष्ट करेगा, आपके स्कूलों कॉलेजों के बहसों के संस्कृति को नष्ट करेगा, विमर्शों के, विमत के, असहमति के जितने भी दरवाजे हैं सबको बंद कर देगा। वह सिर्फ लठैती करेगा, बंदूक चलाएगा, गोलियां मारेगा और आपके गले पर बंदूक तान के कहेगा जिस भी धर्म का तालिबानी होगा कि तुम हमारा वाला ही सच मानो। इसलिए आने वाला
वाले समय में भारत जैसे देशों के अगर कट्टरपंथ को रोकना है तो सभी तरह के कट्टरपंथ के खिलाफ ताकतपूर्वक हमला करना होगा। कोई तरजीह नहीं, कोई बहस नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं, क्योंकि भारत जिस दोराहे पर खड़ा है वह सिर्फ तालिबान से कुछ ही कदम पीछे है। और अगर तालिबान के सह दिया गया, चाहे जिस धर्म की आड़ में सह दिया जाए, या मुस्लिम बुद्धिजीवी दें, वामपंथी बुद्धिजीवी दें, कांग्रेसी दें, सपाई दें, बसपाई दें, राजद वाले दें, यह यकीन मानिए कि यह अंततः हिंदुवादी कट्टरपंथ के समर्थक लोग होंगे। और खासकर वह पत्रकार और बुद्धिजीवी जो इन दिनों चुप्पी साधे हुए हैं इस मसले पर, उनको भी मानिए कि वह अंततः भारतीय कट्टरपंथ के पोषक लोग हैं। जो लोग यह कह रहे हैं कि यह तालिबान साम्राज्यवाद के खिलाफ हमले की लड़ाई की जीत है, वह बेकार की एक फितूर में लगे पड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको लगता है कि तालिबान जो है वह अमेरिका से लड़ रहा है। इसका यह मतलब नहीं, किसी गांव में अगर शांति कायम करनी है, या किसी कमजोर और गरीब के राज को कायम करना है, या कानून का राज कायम करना है, इसका यह मतलब नहीं होगा कि इस गुंडे का नहीं साथ तो उस गुंडे के साथ चले जाएं। यह हमेशा कमजोर लोगों को नुकसान देता है, नुकसानदायक साबित होता है। ऐसे में जरूरी यह है कि जो कुछ भी आपकी तालीम है, पढ़ाई लिखाई है, जो कुछ भी आज़ादी मिली है, जो कुछ भी आप लड़ते हैं, वह सब कुछ लोकतंत्र की बदौलत हासिल होता है। वह हासिल होता है सर्वधर्म समभाव से। लेकिन तालिबान कहता है कि वह पूरी दुनिया में इस्लामिक राज कायम करेगा, जैसे आपके संघ के लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में वह हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जैसे वो कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, या वो कहते हैं है। इसी तरह तालिबान कहता है। यानी अगर आप आरएसएस के खिलाफ हैं तो आप तालिबान के खिलाफ ही हैं, और मोटे तौर पर आप किसी भी तरह के कट्टरपंथ के खिलाफ हैं, चाहे वह विचार की आड़ में आता है, या फिर धर्म की आड़ में आता है, या जाति की आड़ में आता है, या सामाजिक न्याय के नाम पर आता है। हर तरह का कट्टरपंथ आपकी जड़ों को उजाड़ेगा और आपकी ताकत को कमजोर करेगा और आम नागरिक के अधिकारों को हाशिए पर डाल देगा। आप यकीन मानिए कि आने वाले दशकों में अभी हमें भारतीय कट्टरपंथ यानी भारतीय समाज के तालिबानीकरण के खिलाफ लड़ाइयां लड़नी है। आप जो यह सुन रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय में फलां बुद्धिजीवी को नहीं बोलने दिया गया, फलां पत्रकार को इस संस्थान से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वह मोदी भक्ति को तैयार नहीं था, ऐसी स्थितियों से लड़ाई का साहस और आपको संबल तभी मिलेगा जब आप तालिबानियों के खिलाफ भी सीना ठोक कर बोलेंगे कि ये आतंकी हैं और यह न सिर्फ अपने धर्म, अपने कौम, अपने लोगों को जहालत में डालने वाले हैं, बल्कि यह पूरी दुनिया को अपने विचारों से जहालत में डाल देंगे। जरा सोचिए कि तालिबान कहता है पूरी दुनिया में इस्लामीकरण करेगा, फिर उधर यूरोप के देशों और अमेरिका के देशों से ईसाई कट्टरपंथी पैदा हो जाएं और वो कहें पूरी दुनिया में हम जो है वो ईसाई पंथ ला देंगे। इधर भारत के जागते हुए हिंदू कहें कि हम पूरी दुनिया में हिंदू पंथ को ला देंगे। क्या हमें आपको यह स्वीकार होगा? एक नागरिक होने के नाते, एक समझदार और जागरूक नागरिक होने के नाते अगर हमें यह स्वीकार नहीं है तो इसकी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आधुनिक मूल्यों के समाजों के साथ खड़ा हुआ जाए और इस तरह के आवरण में आए हुए किसी भी साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाई के साथ न खड़ा हुआ जाए, क्योंकि साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई नागरिक लड़ता है, आतंकी संगठन बंदूक के दम पर नहीं लड़ता है, बल्कि वह बंदूक के बाजार को बढ़ाता है। हमें मालूम होना चाहिए कि तालिबान का इतिहास समाजवाद के इतिहास को खत्म करने के साथ जुड़ा है। उसकी दुश्मनी अगर कहीं है तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि कैसे समाज की समरसता को खत्म किया जाए। ऐसे में जरूरी यह है कि आने वाले समयों में और आज के समय में भी आप स्टैंड लें। आप स्टैंड लें कि भारत का हिंदुवादी तालिबानीकरण हो या फिर मुस्लिम तालिबानीकरण हो, अफगानिस्तान या पाकिस्तान या दुनिया के किसी मुल्क का, उसके खिलाफ नागरिकों के समूह के तौर पर आप खड़े होंगे, क्योंकि आपके बच्चों को देश को बेहतर बनाना है, अच्छी स्थितियों में लाना है, न कि धर्म के नाम पर मार काट मचानी है। हमारे देश में या दुनिया में पिछले कई दशकों से, कई सदियों से यह सिलसिला जारी है। इन सिलसिला को खत्म करने का तरीका यही है और हमें इस बात का अफसोस होना चाहिए कि देश और दुनिया की गलत कूटनीतिक नीतियों के कारण
व्यापारियों के लालच के कारण, पूंजीपतियों के आपसी फायदे के कारण तालिबान की ताकत बढ़ी है और नेताओं की जो दलाली है पूंजीपतियों के साथ, उनकी वजह से दुनिया भर में कट्टरपंथ बढ़ रहे हैं, जिसके हम सब शिकार हैं, भुक्तभोगी हैं। इसलिए दोस्तों, आखिरी बात मैं यही कहूँगा कि हमें चिंता अफगानिस्तान की करनी चाहिए, लेकिन अपने देश के भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे भी देश में कम तेजी से तालिबानीकरण के मूल्य नहीं आ रहे हैं। हमारे भी देश में तालिबानीकरण के जो मूल्य हैं, यानी दूसरों को नहीं बोलने देना है, दूसरे के विचार को नहीं सुनना है, दूसरे की राजनीति को किसी भी कीमत पर मटियामेट करना है, चाहे बल से करें, छल से करें, पैसे से करें, यही तालिबानीकरण है और इसी को फांसीवाद कहते हैं। यह दोनों इतना आपस में मिक्स है कि इन दोनों के पक्ष में खड़ा होना अपने आप में घातक होना है, नागरिक समाज को कमजोर करना है। ऐसे में पत्रकारिता का यह पहला मूल्य है कि कम से कम देश और दुनिया में जहां भी जिस भी धर्म के नाम पर कट्टरपंथ बढ़ रहा है, उसके खिलाफ ताकतपूर्वक संगठित होकर विवेकपूर्वक खड़ा हुआ जाए। आप जिस भी समाज में रहते हैं, जो भी धंधा पानी करते हैं, चाय बेचते हो, खोमचा लगाते हो, नौकरियां करते हो, कहीं पत्रकार हो, कहीं अफसर हो, वकील हो, जज हो, कलेक्टर हो, जो हो आप दुनिया में नेता हो, लेकिन आप अपने लोगों के बीच किसी भी तरह के तालिबानीकरण के खिलाफ खड़े होइए। दूसरा कि हमारा कट्टरपंथ अच्छा है और उसका कट्टरपंथ बुरा है, इस फेरे में न पड़िए कि हाँ नहीं जी साहब, हम हिंदू हैं, हिंदू कट्टरपंथ तो अच्छा है, लेकिन उस वाला जो धर्म है अफगानिस्तान वाला, उसका कट्टरपंथ बहुत बुरा है। यह जो विमर्श है बेसिकली कट्टरपंथी ताकतों को ऊर्जा देता है, यह आपके सही सोच को उलझा देता है। यह एक ऐसा मझधार है जिसमें आपको डूबना ही डूबना है। किसी का मझधार अच्छा नहीं होता है। ऐसा नहीं कहें कि गंगा का मझधार अच्छा है और गंडक का मझधार बुरा है। मझधार में आप डूबेंगे ही। इसलिए इस डूबने से अगर बचाना है विचार के स्तर पर, तो जरूरी ये है कि हम सब अपने अपने धर्मों के और अपने अपने समाज के तालिबानीकरण के खिलाफ डट कर खड़े हों, साहसपूर्वक बोलने की शुरुआत करें। हर समाज में ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं जो सर्व समाज और समभाव के मूल्यों को वाजिब और सही और तर्कशील मानते हैं। और बड़ी बात यह कि हर तरह का कट्टरपंथ अंधविश्वास को बढ़ाता है, धार्मिक परंपराओं को तरजीह देता है, महिलाओं और बच्चों को डंडे से हाँकता है। अपने समाज के कमजोर लोग, यानी अगर हम भारत की बात करें तो दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों को डंडे के बदौलत ज्ञान परोसता है, उसको मानने के लिए मजबूर करता है। यह जो तालिबानीकरण है, यह जो फांसीवाद है, हमारे देश की बड़ी चुनौती है। तो हमें अफगानिस्तान से लेकर अपने हिंदुस्तान तक की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में एक साथ खड़ा होना है और विवेकपूर्ण ढंग से आगे आना है। ऐसे में जनज्वार की यह जिम्मेदारी है कि वह लगातार कट्टरपंथ के खिलाफ, चाहे जिस धर्म और जिस देश और जिस लड़ाई से जुड़ा हो, उसके खिलाफ स्टैंड लेगा। बहुत क्लियर कट है। तमाम हिंदुवादी कट्टरपंथी और परंपरावादी जनज्वार से पूछते हैं कि क्या स्टैंड होगा जनज्वार का। जनज्वार का बहुत क्लियर कट स्टैंड है कि हम देश और दुनिया के किसी कट्टरपंथी ताकतों के साथ न खड़े होते हैं, न उनका सहयोग लेते हैं, न उनके विचार को वाजिब मानते हैं, न उनके साथ खड़े होते हैं। आप सबका धन्यवाद। काफी लोग हैं अभी लाइव पर, लेकिन अब बात मैं खत्म करता हूं। फिर मैं कोशिश करूंगा कल एक बार फिर 8 बजे आपसे जुड़ने का, 8 सवा 8 के बीच, और फिर आगे बातचीत करते हैं। आप सबका धन्यवाद। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।